हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को पढ़ेंगे। हालांकि प्रश्नावली 6.3 कई दिन से चल रहा है, अब सवाल थोड़े बड़े बड़े इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन इस प्रश्नावली में हम प्रश्न नंबर पिछले वीडियो हमने चौथा और पाँचवा कर लिया था। प्रश्न नंबर 6वां करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है कि आकृति 6.37 में यदि ए बी ई त्रिभुज समरूप सर्वांगसम है ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए बी सी के। ठीक है, ये हमसे कर रहा है, आकृति में दे रखी है। चलिए प्रश्न कर लेते हैं। ए बी सी है, डी और ई है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारे पास 6 रखा है। एक त्रिभुज दे रखा है इस तरह से, ए बी सी, यहाँ पर है डी और ये है ई। इन दोनों को ऐसे मिलाया है और इन दोनों को ऐसे मिलाया। हमें दिया क्या है कि त्रिभुज आपका ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके सर्वांगसम है? ए सी डी के। ठीक है, तो दर्शाना हमें क्या है? दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हल कर लेते हैं अपना। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांगसम है ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई कहाँ पर है? ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो ए सी डी। हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी कोण बराबर, सभी भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो चलिए उत्पत्ति कर लेते हैं। चूंकि त्रिभुज आपका जो है ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? ए सी डी के, इसलिए क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, ए बी ई में जो भुजा ए बी है वो बराबर हो जाएगा ए सी डी में जो भुजा ए सी है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो बी ई रहेगा वो बराबर किसके रहेगा? सी डी के रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जो ए ई है वो बराबर हो सकते हैं किसके? ए डी के। ए सी डी में भुजा ए डी और ए बी ई में भुजा ए ई बराबर क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। चूंकि ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और कोण ए भाई तो बराबर रहेगा ही उभयनिष्ठ में। ठीक है, तब अब करिएगा। अब इसको हम ले लेते हैं ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप में क्या आ रहा है कि उनके संगत हो जाए क्या होंगे? आपस में अनुपात में बराबर, और उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो ए डी ई में, ए डी ई में और ए बी सी में, ए बी सी में जो ए डी अनुपात है, ध्यान पे देखिए, ए डी ई में ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी सी, जो ए डी है वो बराबर हुआ किसके? 1/2 ऑफ ए बी के। होगा बराबर? बिल्कुल होगा। जो ए डी है वो आधा होगा किसका? ए बी का। ए डी हमारे पास क्या है? आधा है किसका? ए बी का। तो यदि हम ए डी बटे ए बी निकालें, ए डी बटे ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2, इक्वेशन 1। ठीक है, और जो ए ई होगा इस वाले में, ए बी सी में, ए बी सी में जो ए ई है वो आधा होगा 1/2 किसका? ए सी का। जो ए होगा आधा किसका होगा?
ए सी का, तो यदि हम ए ई और बट्टे ए से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वेशन 2, 1/2 हमारे पास वही रहेगा, ए से हमारे पास कहा गया चला गया नीचे। तो समीकरण 1 व 2 से होगा क्या बताइए, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ए ई और बट्टे हमारे पास ए सी, वो बराबर हो जाएगा ए डी और बट्टे इसके हो जाएगा ए बी के। अब देखिए ए ई बटे ए सी, ए ई किस त्रिभुज की भुजा हमारे पास है, ए डी ए की त्रिभुज की भुजा है, और ए सी बड़े वाली त्रिभुज की भुजा ए बी सी की है। हमें ए डी ई और ए बी समरूप सिद्ध करना है। समरूप कब होता है, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण के आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ए डी ई की भुजा ए ई है, वो अनुपात में है किसके, ए बी सी की भुजा ए सी के, और ए डी ई त्रिभुज की भुजा ए डी और ए बी सी त्रिभुज की भुजा ए बी के अनुपात में बराबर हैं, तो इनके संगत भुजा अनुपात में बराबर। और ए डी ई और ए बी सी में जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण ए के, उभयनिष्ठ। ठीक है, इतना हो जाएगा उभयनिष्ठ में। आपको पता है कि कोण बराबर हो गए, भुजा अनुपातिक हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि भुजा कोण समरूपता से समरूपता से आपका जो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, चूंकि आपका ये दो ए बी ई सर्वांगसम था ए सी डी की, इसलिए सब हमारे सब ये सब आ गए, क्योंकि सर्वांगसम थे। अब जब सर्वांगसम था तो इसलिए हमने इसका क्या किया, ए डी हमारे पास क्या हो गया, ए बी का आधा आएगा, और इसको हमने ए डी बटे ए बी निकाल लिया, और इधर आपका जो ए ई आएगा वो ए सी का क्या आएगा, आधा आएगा। तो इसको हमने ए ई बट्टा ए से निकाल लिया, दोनों को हमने क्या किया, बराबर, क्योंकि दोनों का मान 1/2 के क्या है, बराबर है। तो भुजा हमारे पास क्या गया, अनुपातिक आ गई। और एक कोण हमने ले लिया कोण ए, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हैं, तो इसलिए कोण ए बराबर हो गया। तो यानी कोण और भुजा समरूपता से आपका त्रिभुज ए डी ई और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है, क्या है कि आकृति दे रखी है, कह रहा है कि आकृति 6/38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई प्रसव बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आकृति दे रखी क्या, हाँ ठीक है। दर्शाए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है सी डी पी के, ए बी डी समरूप सी बी ई के, ए ई पी समरूप ए डी बी, पी डी सी समरूप बी ई सी। इसमें 4 प्रश्न दे रखा है। ठीक है, थोड़े प्रश्न बढ़े जाएंगे। चलिए चित्र थोड़ा सा हम अपने से बनाते हैं, फिर थोड़ा साइड में लेकर के। ए एक बड़ा सा त्रिभुज है, शीर्षलंब ऐसा, और यहाँ पे अरे यार प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है। अच्छा, प्रश्न में 7 वाले में ढेर सारे प्रश्न दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से करेंगे। ठीक है, एक लंब यहाँ पर है और एक लंब यहाँ पर है, तो लंब का मतलब 90 डिग्री को बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर है बी, सॉरी ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है पी, और यहाँ पे क्या है, डी है शायद, ये दे रखा है क्या। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है ई। ठीक है, अच्छा पी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे बिंदु दे रखा है डी, यहाँ पे पी दे रखा है। प्रश्न क्या रहा है, और में दर्शाना किया गया है,
उसको ज़रा नोट कर लेते हैं। दर्शाइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 में कह रहा है कि AEP समरूप है त्रिभुज किसके? CDP के। दूसरा कह रहा है कि ABD समरूप है किसके त्रिभुज? CBE के। AEP समरूप है त्रिभुज किसके? ADB के। अच्छा, यहाँ पे समरूप का चिन्ह, अच्छा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला त्रिभुज क्या है? PDC समरूप त्रिभुज BE। प्रश्न थोड़ा सा पढ़ते करा कि ABC के शीर्षलंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दिया क्या क्या है, देखिए थोड़ा सा। दिया है कि जो त्रिभुज ABC के शीर्षलंब कौन कौन से शीर्षलंब है? AD है और कौन है? CE है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पहला नंबर ले लेते हैं। त्रिभुज की हमारे पास से AEP तथा त्रिभुज अगला नंबर क्या है? CDP में। थोड़ा हम छोटे में करेंगे। AEP है कहाँ पर? देखिए AEP। CDP कहाँ पर है? CDP, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आपको पता है कि जब ऐसे हमारे पास मान लीजिए है कटान बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका अनुपात बराबर रहेगा, इसका अनुपात आपस में क्या रहेंगे? बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए AEP में जो कोण हमारे पास यहाँ पर रहेगा, AEP में कोण हमारे पास जो है APE है। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न नंबर 8 से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्त आपको प्रश्न अच्छे से समझाए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न 8 हमारे पास क्या रखा है, 7 तक करते शायद हमने। 8 में रखी समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाए कि ABE समरूप है CFB के। चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, चूंकि चित्र दे नहीं रखा है। समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E स्थित है। प्रश्न नंबर 8, समांतर चतुर्भुज करा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि दो भुजाएं आमने सामने भुजा क्या होती है? समांतर होते हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये हमारे पास हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD। कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी AD पर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। एक बिंदु क्या स्थित है? E स्थित है, ठीक है। तो एक बिंदु हमने क्या किया? E स्थित कर लिया। आगे क्या कर रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, BE। तो BE को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। CD को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही है? F पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABE है वो समरूप है त्रिभुज
किसके समरूप है, सी एफ बी के। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्पत्ति कर दे, थोड़ा सा पहले प्रश्न समझ लेते हैं। ये में दर्शाना है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसकी भुजा ए डी को हम बढ़ाएं थोड़ा सा बिंदु ए पर है, और जो बी ई है भुजा सी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाए कि जो ए बी ई है, ढूंढिए कहाँ पर है, ए बी ई, हमारे पास ए बी ई मिल गया, समरूप है सी एफ बी के, तो सी एफ बी के, ये हमारे पास कि समरूप है। अब आप बताइए, यदि ए डी समांतर है, यदि इसको हम बढ़ाएंगे तो जो ए ई आएगा वो भी तो समांतर रहेगा किसके, बी सी के समांतर रहेगा। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं, त्रिभुज उत्पत्ति कर लेते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, मतलब ए बी ई में और सी एफ बी में, ए बी ई में और सी एफ बी में ए पर प्रतिच्छेद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए बी ई में जो ए ई होगी, ए ई वो समांतर किसके आएगी, सी बी के। क्यों, क्योंकि ए डी इसके तो समांतर है, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए बी तो क्या रहेगा, समांतर रहेगा। इतना हो गया। अब समांतर है तो इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे। ठीक है, और ए बी ई में और सी एफ बी में, ए बी ई और सी एफ बी, ए बी हो गया हमारे पास। देखो 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 बात समझ पे, ए बी ई सी एफ बी, जो बी एफ है वो आधा है किसका, बी एफ ओ किसका आधा है, बी ई का, बिल्कुल आधा है। यदि हम बी एफ बटे क्या लाएंगे, बी ई, तो बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम ए बी लेंगे, अच्छा ये दोनों समांतर है, इसका मतलब बराबर होंगे, तो जो सी एफ आएगा वो आधा आएगा किसका, सी डी का आएगा। लेकिन हमें सी डी नहीं लेना है, सी डी के स्थान पे क्या लेना है, ए बी ले लेना है। तो जो सी एफ होगा वो आधा है किसका, सी एफ आधा है सी डी का, लेकिन सी डी समांतर है किसके, ए बी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी का हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आधा लिख सकते हैं। क्योंकि जो सी एफ है वो आधा होगा किसका, सी डी का, और सी डी समांतर किसके है, ए बी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये इसके समांतर, इसका मतलब बराबर भी होगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी के स्थान क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। हम ए बी क्यों ले रहे, कि हमें त्रिभुज करा है कि ए बी ई, तो ए बी ई में भुजा ए बी आ रही, सी डी तो आ नहीं रही है, इसलिए हमने क्या किया, ए बी कर लिया। तो सी एफ बटे ए बी बराबर 1/2, इसको आप मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तो बी एफ बटे बी ई बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बटे क्या हो जाएगा। अब एक बात समझिए, बी एफ बटे बी ई, तो बी एफ किस त्रिभुज की भुजा है, सी एफ बी की, और बी ई किस त्रिभुज की भुजा है, ए बी ए की। सी एफ किस त्रिभुज की भुजा है, सी एफ बी की, और ए बी किसकी भुजा है, ए बी ई की। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई, अनुपातिक हो गई। अब हम कोई कोण ले लेते हैं, देखिए ये वाला कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर रहेगा, सामने की कोण, समांतर चतुर्भुज इसलिए सामने कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर। ऐसे भी समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। तो भुजा कोण, भुजा कोण समरूपता से आपका जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी ई
वो समरूप हो जाएगा किसके, सी एफ बी की। ए में प्रूफ करना तो हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आकृति दे रखी है। कह रहा है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप है ए एम पी के। थोड़ा सा हम पहले चित्र बना लेते हैं अपने से। ठीक है, ए एम पी नहीं ए, हाँ ए एम पी और ए बी सी क्या है, हमें प्रूफ करना है कि समरूप है। हमें दिया क्या है कि जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी समकोण है, समकोण है और कोण बी बराबर कोण एम बराबर कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण की बात कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर, सिद्ध कीजिए नंबर 1। क्या नंबर 1 है कि ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी के। और दूसरा नंबर सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ठीक है, दोनों में सिद्ध करना। चलिए अब हम हल कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर उपपत्ति करते हैं हम। देखिए ए बी सी और ए एम पी है कहाँ पर, ए बी सी और ए एम पी दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में इनको हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो क्या करते हैं, ए बी सी में जो भुजा ए बी सी में भुजा जो बी सी होगी, ले लीजिए पहले कोण ले लीजिए, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम पी के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। ए बी सी में जो कोण ए बी सी है और ए एम पी में जो कोण ए एम पी है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर। तो इस कोण के सामने की भुजा ए बी सी में भुजा ए सी बराबर इस कोण के सामने की भुजा ए पी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्योंकि बराबर यहाँ पे लिख लीजिए अब रीजन। क्यों, बराबर कोण के सामने की भुजा सामने की भुजा। ठीक है, अब दो चीज मिल गया, कोण और भुजा
समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। अब आपको पता है कि यदि त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजा भी क्या होती है, अनुपातक, कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ए बी सी की भुजा कह रहा है कि सी ए या फिर ए सी कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चूंकि त्रिभुज आपका जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ए एम पी के। समरूप त्रिभुज की भुजा आपस में क्या होती है, अनुपातिक। तो ए बी सी की भुजा हम ले रहे हैं ए सी और ए एम पी की भुजा हम ले रहे हैं ए पी, बराबर ए बी सी की भुजा हम ले रहे हैं बी सी, तो ए एम पी की भुजा हम क्या ले रहे हैं, एम पी। ए सी तो बटे क्या कर रहा है कि ए पी, ठीक है। बी सी तो बटे क्या हो जाएगा, एम पी। दैट इज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या। अच्छा, तीसरा भुजा भी हम ले सकते हैं। वो तीसरी भुजा क्या होगी, ए बी सी की भुजा जो ए बी है और इस त्रिभुज की भुजा क्या ले लेंगे, ए एम भुजा बराबर। लेकिन हमें इन्हीं दोनों की आवश्यकता है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिया हूँ, तो आगे बढ़ते हैं।